नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला हो, इस वीडियो में हम 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही सहायक हो सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो भारत में जो जीएसटी है वो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ऑप्शन सी जो है इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो जापान को जो है वो उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन सी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील वो कौन सी है? तो सुपीरियर झील जो है वो विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा रसायन जिम्मेदार है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका शॉर्ट नेम सीएफसी होता है। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 123 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला सवाल दिया हुआ है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर जो है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, पीलिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग अब प्रभावित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत, जिसको हम इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, आगरा के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर ने आगरे के लाल किले का निर्माण करवाया था। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, बुलंद दरवाजा का निर्माण कब हुआ था? बुलंद दरवाजा का निर्माण जो 1526 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग बनने में सहायता करता है। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप जो है वो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा अक्षांश चैनल अलग करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल दिया हुआ है, किस माध्यम में प्रकाश की गति अधिकतम होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में जो है प्रकाश की गति जो है वो अधिकतम होती है। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है,
सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू हुई थी? तो दांडी यात्रा जो है वो 1930 में शुरू हुई थी, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? किस धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइटेनियम। टाइटेनियम को जो है भविष्य की धातु कहा जाता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है, भारत में योजना अवकाश प्लानिंग हॉलिडे की अवधि क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1966 से लेके 1969 तक जो है वो योजना अवकाश की अवधि थी। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल क्या दिया हुआ है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति जो है जिसको हम इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं, वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसलिए ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों से लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम की जो भारतीय राज्य की सीमा है वो नेपाल, भूटान और चीन तीनों से लगती है सिक्किम राज्य। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार जो वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो बैकाल झील है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों हम इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और आप इन 30 क्वेश्चन में से कितने का सही जवाब दिया आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।